अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज जमात दहम की फ़िज़िकल साइंस का 4था लेसन चल रहा था हमारा, उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है। इस पार्ट के अंदर हमको अदसों पर बनने वाले शुआई खाके देखना है। ये इम्पॉर्टेंट है कि अदसों पर किस तरह से शुआई खाके बनते हैं, ख़याल किस तरह से बनता है और उनकी ख़याल की नोयत कैसी होती है, उस पर हमको तबसरा करना है। तो इस के अंदर किस तरह से ख़याल बनता है, क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ें नहीं होती, हम देखते हैं। मैं शुआई खाके बोर्ड पर उतारा, आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये शुआई खाके है। उनकी सिचुएशंस दी गई, उन सिचुएशन के हिसाब से उन शुआई खाकों को ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद फिर उनका ख़याल हमको बताना है वहाँ पर। तो सबसे पहले हम नंबर 1 देखेंगे, शय को लामुतनाही फ़ासले पर रखा गया है। ये एक मुहद्दी बदसा है, मुहद्दी बदसा है। ये मरकज़ इनेना है, ये मास की नुक्ता है, फिर ये भी मास की नुक्ता है, ये भी मरकज़ इनेना है। ये डिफिनेशन आपको मालूम है। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह से एरो मार्क की, इसको हम मुहद्दिब अदसा बोलेंगे। ये मुहद्दिब अदसे में शुमार होता है। तो सिचुएशन ये है, सवाल ये दिया गया है कि शय को लामुतनाही फ़ासले पर रखने पर, यानी शय को हम बिल्कुल एक लामुतनाही फ़ासले पर रखेंगे, यानी शय हमको मालूम नहीं है कहाँ पर रखी हुई है, हम उसको बस ये कह रहे हैं कि वो लामुतनाही फ़ासले पर रखी हुई है। मान लीजिए कि लामुतनाही फ़ासला ये है, सी से दूर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है ये। तो सी से दूर रखी हुई शय मतलब लामुतनाही फ़ासले पर रखी हुई शय का ख़याल अदसों पर किस तरह से बनता है, उसको हमको देखना है। बड़ा आसान है किस तरह से बनता है। मान लीजिए कि ये जो एरो का निशान है, ये ख़याल है जो बिल्कुल लामुतनाही फ़ासले पर रखा गया। तो मैं इसको एक फ़र्ज़ के तौर पर बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ से आने वाली शुआएँ, यानी कि लामुतनाही फ़ासले से आने वाली शुआएँ जो होंगी वो महवर असली के मुतवाज़ी सफ़र करेंगी। तो शय का ये होता है कि अगर शय लामुतनाही पर होती है तो उसकी जो शुआएँ होती है वो महवर असली के मुतवाज़ी सफ़र करती हुई क्या होती है, इस तरह से मुतवाज़ी सफ़र करती हुई एक नुक्ते F से गुज़र जाती है। यहाँ से भी आने वाली शुआ इस नुक्ते F से गुज़र गई और यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से भी आने वाली शुआएँ जो है वो इस तरह से गुज़री, वो एक नुक्ते से गुज़री है, वो एक नुक्ता F है, यानी मास के नुक्ते से वो शुआएँ गुज़रती है। और जहाँ शुआएँ ये मिलती है या निकलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर शुआएँ मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पर ख़याल बन रहा है। तो ख़याल कैसा होगा, बिल्कुल छोटा होगा। नुक्ती जिसको हम ख़याल बोलेंगे, ख़याल बिल्कुल छोटा ख़याल होगा। कब छोटा होगा, बिल्कुल जब शुआएँ लामुतनाही फ़ासले पर सफ़र करेंगी। ये एक हो गया। नेक्स्ट है दूसरा। अब क्या करें, हम शय को लामुतनाही फ़ासले पर रखे थे, यहाँ पर लामुतनाही फ़ासले से हटाते हुए क्या करेंगे, थोड़ा सा सी के करीब रखेंगे, मतलब दूर रखेंगे, थोड़ा सा सी के पास रखेंगे, जहाँ पर हमको ख़याल मालूम होता है, फ़र्ज़ किया जा सकता है। यहाँ पर है, देखिए, महवर असली पर मरकज़ इनेना से दूर रखी गई शय, यानी कि सी से दूर रखी गई, सी से परी रखी गई शय। मान लीजिए कि ये सी है, ये सी से दूर रखी हुई शय यहाँ पर है। अब सी से दूर रखी हुई शय की शुआएँ किस तरह से सफ़र करती हुई अदसे में गुज़रती है, तो ये एक शुआ निकलती हुई इस तरह से मास की नुक्ते से गुज़र जाती है और एक एक शुआ उसी शय से निकलने वाली इस तरह से मरकज़ से सफ़र करते हुए, यानी कि ये जो मरकज़ दिख रहा है आपको, मनाज़िर मरकज़ जिसको कहा जाता है, जिसको पी हम जाहिर करते, इससे गुज़रते हुए क्या होती है, एक दो जो शुआएँ हैं, वो दो शुआएँ जो होती है वो एक नुक्ते पर आपको मिलती हुई दिखाई देती है। वो दो शुआएँ F और C के दरमियान में मिलते हैं। F और C के दरमियान में मिलते हैं। कब F और C के दरमियान में मिलते हैं, जब शय को C से दूर रखें। शय को, क्योंकि शय का फासला मरकज़ से दूर है, इसलिए ख़याल जो हो रहा वो बिल्कुल F और C के दरमियान में बनता है। ख़याल कैसा बनता है, ये ख़याल आपको हकीकी बनता है। ख़याल जो आता है वो ख़याल एकदम उल्टा आएगा और ख़याल जो होगा वो छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, वो इसलिए छोटा होगा क्योंकि शय सी से दूर रखी हुई है, सी से करीब रखी हुई नहीं है, सी से दूर रखी हुई है, इसलिए ख़याल जो आ रहा वो छोटा आ रहा, हकीकी आ रहा और उल्टा आ रहा। ये दूसरी सिचुएशन हो गई हमारी। ये तीसरी सिचुएशन। अब क्या करे थे, हम सी से दूर रखे थे, पहली शय में लामुतनाही, दूसरी में दूर रखे थे। अब थोड़ा सा शय को हटाते हुए अब हम सी पर लेंगे। लामुतनाही था, उसके बाद सी से दूर आया, उसके बाद अब सी पर रखेंगे, यानी मरकज़ इनेना पर रखी गई शय, सी पर रखी गई शय। अब यहाँ सी है, C2 बोलिए या मरकज़ बोलिए, क्या भी बोलिए, मरकज़ इनेना बोलिए। अब यहाँ पर रखी हुई शय का ख़याल कैसे बनता है, बड़ा आसान है। ये देखिए आप, इस शय से, इस शय से निकलने वाली जो शुआ है वो आईने के, ये सॉरी अदसे के इस सतह पर टकराकर
मास के नुक्ते से गुजर जाएगी। ये मास की नुक्ता है हमारा। उसके बाद उसी शय से निकलने वाली शुआ एक मरकज़ से गुजर जाएगी और दो शुआएं जो होगा वो आप देखेंगे एक मुकाम पर जाके मिलेगी और वो मुकाम जो होगा वो C1 होगा, यानी C1 पे ही वो दो शुआएं जो होगी वो मिलेगी, यानी मरकज़ से निकलने वाली शुआ ही मरकज़ पर जाकर मिल जाती है और ये दो शुआएं जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर ही ख्याल बनेगा। तो C का शार्ट ऐसा है कि C2 यानी कि मरकज़ इन्हिना से निकलने वाली शुआ, अगर हम शय को मरकज़ पर रखेंगे तो ख्याल भी मरकज़ इन्हिना पर बनेगा। C2 पर रखने वाली शय का ख्याल C1 पर बनेगा। अब ये ख्याल कैसा आएगा? ये ख्याल आएगा हकीकी होगा। ये ख्याल जो होगा हकीकी होगा, उल्टा होगा और ख्याल जो होगा वो जसामत के बराबर होगा, यानी जितनी शय होगी ख्याल भी उतना ही होगा, छोटा भी नहीं होगा बड़ा भी नहीं होगा, जितनी शय होगी उतना ही ख्याल आएगा, जसामत के बराबर होगा। इस सिचुएशन में छोटा आया था क्योंकि ये दूर रखी हुई थी, C पर रखे, C पर हासिल हुआ, उल्टा आया, हकीकी आया और जसामत के बराबर आया, इक्वल आया, छोटा आया ना बड़ा आया। अब क्या कर रहे थे? C पे रखे थे, अब क्या करेंगे? C से हटाएंगे। C पर रखे तो हमको C1 पर आया, अब C से थोड़ा सा हटा लेंगे, यानी C और F के दरमियान में रखेंगे। C और F के दरमियान रखी गई शय, इसका क्या लॉजिक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर ख्याल कैसे बनता है? बड़ा आसान है। ये जो सिचुएशन पढ़े हम, C से दूर रखे, F और C के दरमियान में आया। अब हम शय को क्या करें? F और C के दरमियान में रखें, जाहिर सी बात है ख्याल जो होगा वो C से दूर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आप कि F और C के दरमियान में एक शुआ रखे, ये शुआ इस तरह से सफ़र करती हुई मास के नुक्ते से गुज़र जाती है और एक एक शुआ जो होती है वो मरकज़ से होते हुए, मनाजिरी मरकज़ से होते हुए इस तरह से गुज़रती है। आप देखेंगे कि दो शुआएं C से आगे जाने के बाद एक ख्याल पर मिलती हुई दिखाई देगी, इस मुकाम पर दिखाई देगी, यानी कि C से दूर, C से परे ख्याल बनेगा। कहाँ रखें हम? F और C के दरमियान में रखें, ख्याल जो होगा वो C से परे बनेगा। तो इस सिचुएशन और इस सिचुएशन का मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ आप। उससे पहले ख्याल जो होगा वो बड़ा होगा, ये ख्याल हकीकी होगा और ख्याल जो आएगा वो उल्टा आएगा। ये और ये सिचुएशन के अंदर कंपैरिजन करके बताता हूँ आपको। हम इस सिचुएशन में C से दूर रखे, F और C के दरमियान में आया, ख्याल चूँकि शायद दूर थी, ख्याल छोटा बना, हाँ, और हकीकी उल्टा, ये तो सेम ही आया इसके अंदर। अब ये सिचुएशन भी देखिए, C और F के दरमियान में रखे, ख्याल C से दूर आया, ये इसका उल्टा आया। C से दूर रखे, F और C के दरमियान, C और F के दरमियान में रखे, C से दूर आया। चूँकि इसमें शय जो थी वो मरकज़ से दूर थी इसलिए छोटा आया, इसमें शय मरकज़ के करीब थी इसीलिए इसमें ख्याल जो होगा वो बड़ा आएगा। ये बड़ा होगा, ये हकीकी होगा और उल्टा होगा। बड़ा और छोटा बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आपको समझने में आसानी हो जाती। मास के नुक्ते पर रखी गई शय। अब नेक्स्ट हम क्या करे थे? यहाँ C और F के दरमियान में रखे, अब मास के नुक्ते पर रखेंगे, यहाँ मास के नुक्ते F2 पर रखेंगे। यहाँ पर रखी गई शय का किस तरह से होता, ये बड़ा आसान है। यहाँ पर शय रखे हम, यहाँ से निकलती हुई शुआ इस तरह से F पे से गुजर जाती है, मास के नुक्ते से गुजर जाती है टकरा कर। अब ये मरकज़ से गुजरने वाली शुआ, हाँ। अब आप देखिए इस डायग्राम के अंदर, शुआ खाके के अंदर देखिए, ये दो शुआएँ जहाँ पर भी मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली, वहाँ ख्याल बना। अब ये दो शुआएँ इसमें नहीं मिल रही है, इसलिए इसमें अभी ख्याल बना नहीं, अभी इसमें ख्याल मेक नहीं हुआ। तो ये दो शुआएँ जहाँ मिलेगी वहाँ पर ख्याल बनेगा। अब इस सिचुएशन के अंदर तो यहाँ पर डायग्राम के अंदर तो ख्याल नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि दो शुआएँ नहीं मिली, जहाँ मिलेगी वहाँ बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि वो लाम उतना ही फासले पर बनेगा, लाम उतना ही फासले पर बनेगा। जहाँ मिलेगी वहाँ बनेगा, अगर मिलती है तो बनता है, मिलेगी कहाँ मिलेगी? लाम उतना ही, हमको फासला नहीं मालूम कहाँ मिलती है जाके, तो वहाँ पर बनेगा, इसलिए हम उसको लाम उतना ही फासला लिखे। लास्ट पॉइंट है ये F और P के दरमियान रखी गई शय। अब यहाँ F पे रखे थे, अब क्या करेंगे? ये जो F और P है, जैसा कि P मनाजिरी मरकज़ जिसको बोलेंगे हम, F और P के दरमियान में, इस दरमियान में रखेंगे, बिल्कुल आईने से बिल्कुल करीब रखेंगे हम। यहाँ पर देखिए F और P के दरमियान हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, सिचुएशंस को इसमें थोड़ा सा आगे आगे बढ़ाते चले। पहले लाम उतना ही फासले पर रखे, फिर C से दूर रखे, फिर C पर रखे, C और F के दरमियान में रखे, F पर रखे, अब फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा F और P के दरमियान रखे, यहाँ पर रखे। तो ख्याल किस तरह से बनेगा, इसको ज़रा गौर से देखिए आप।
यहाँ से निकलने वाली शुआ इस तरह से सफ़र करेगी, मास के नुक्ते से गुजर जाएगी, और ये मरकज़ से गुजरने वाली शुआ का सफ़र इस तरह से होगा। अब ये दो शुआएँ कहाँ पर मिलेगी? अगर मैं, चूँकि शय जो है वो अदसे से बिल्कुल करीब है, ये दो शुआओं को थोड़ा सा मैं इलाबरेट कर लूँ, थोड़ा सा मैं इस तरह से इलाबरेट कर लूँ, ये शुआएँ इस तरह से क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इलाबरेट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा वसी कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि वो शुआएँ जो है वो एक मुकाम पर आने के बाद क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर वो शुआएँ, इस नुक्ते पर वो शुआएँ मिली है, तो यहाँ पर वो ख्याल बनेगा। ये ख्याल कैसा बनेगा? चूँकि शुआएँ जो है वो इलाबरेट करके बताएगी, वसी तरह बताएगी, तो ये जो ख्याल होगा बिल्कुल मजाजी होगा, हकीकी ख्याल नहीं आएगा। चूँकि ये हकीकी ख्याल थे पूरे के पूरे, लेकिन इस सिचुएशन में एफ और पी के दरमियान रखी गई शय पर बनने वाला ख्याल जो होगा वो मजाजी होगा, ख्याल सीधा होगा, यहाँ पर उल्टा नहीं होगा। ख्याल जो होगा वो सीधा आएगा, मजाजी आएगा और शय से बड़ा आएगा, शय से बड़ा आएगा। इसको तकबीरियत भी कहा जाता है। बड़ा ख्याल सीधा, चूँकि बड़ा ख्याल है तो मजाजी सीधा और बड़ा ख्याल कब आएगा? जब शय को एफ और पी के दरमियान में रखा जाएगा। तो इसके अंदर चूँकि मजाजी ख्याल है, मजाजी ख्याल को हम सादा आँख से देख सकते हैं, मजाजी ख्याल है, लेकिन हकीकी ख्याल को हम देखने के लिए हम पर्दे की ज़रूरत पड़ती, स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती। हकीकी ख्याल को हम स्क्रीन के ज़रिए वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, मजाजी ख्याल को हम सादा आँख से देख सकते हैं। ये आपके 6 सिचुएशंस थे, बड़े इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स के अंदर सवाल पूछता, अदसों पर बनने वाले कोई 4 शुआई खाकों को उतार कर बताइए या उनके ख्याल की नीयत पर तबसरा कीजिए। या 2 मार्क्स के अंदर कैसा करता, आपको कोई सिचुएशन देता, ये जो सवालात में लिखा यहाँ पर, ये सिचुएशंस देता, उसका ख्याल की नीयत पर तबसरा करो बोलता, या कोई डायग्राम देता, हाफ डायग्राम दे देता उतार के, यानी कि इतना ही डायग्राम देता, इतना डायग्राम आपको नहीं देता, ख्याल रख दे, शाय रख देता, ऐसा उतार के बता देता। तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि हम कहाँ पर रख रहे, तो ख्याल कहाँ पर बनेगा। हम कॉन्सेप्ट अगर बिठा लिए तो आप ये शुआई खाके आसानी के साथ उतार ले सकते। ये आज की